गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग योग दर्शन में या योग सूत्र में ईश्वर की अवधारणा पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर इन योग सूत्र, योग सूत्र में ईश्वर की अवधारणा। इसका उल्लेख प्रथम पाद में भी है, द्वितीय पाद में भी है, और यहां पर ईश्वर को एक साधक के रूप में दर्शाया गया है। पूरे योग शास्त्र में ईश्वर का 3 बार उल्लेख है। एक तो प्रथम पाद में ईश्वर प्रणिधान आद्वा करके आया है, प्रथम पाद के 23वें श्लोक में, जहां यह बताया गया है कि ईश्वर प्रणिधान से या ईश्वर की शरणागत होने से भी समाधि की प्राप्ति होती है। और कौन सी समाधि? निर्वीज समाधि, क्योंकि इसके पहले आप समाधि पढ़ चुके हैं। इसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 भेद बताए गए थे, संप्रज्ञात के 4 भेद। तो अब वह समाधि कैसे प्राप्त होती है, उसमें पहला उपाय बता रहे हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की भी प्राप्त होती है। दूसरा, अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान आया है। अष्टांग योग में यम और नियम के अंतर्गत, यम में अहिंसा सत्यास्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख नियम में भी किया गया है, और वहां अष्टांग योग के एक अंग नियम के अंतर्गत 5 प्रकार के नियम होते हैं, एक भाग। इसके अलावा ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग में भी आया है। क्रिया योग का उल्लेख कहां किया गया है? सेकंड पाद में। सबसे पहले क्रिया योग, फिर अष्टांग योग। तो क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, वहां पे भी ईश्वर प्रणिधान है। तो अभी हम ईश्वर प्रणिधान प्रथम पाद का पढ़ रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान की क्या अवधारणा है। लेकिन ऑल ओवर ईश्वर पूरे योग दर्शन में 3 बार ईश्वर को दर्शाया गया है। प्रथम पाद में पहली बार, जहां पर ईश्वर प्रणिधान से ही, यानी कि ईश्वर शरणागत से ही समाधि की योग की प्राप्ति होती है। समाधि मतलब, बोलिए, समाधि मतलब योग। योग दर्शन में समाधि का मतलब योग है। तो ये तो प्रथम पाद की बात हुई। और दूसरे पाद में क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख किया गया है तप स्वाध्याय के साथ। और तीसरी बार अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान आया है, यम और नियम का उल्लेख करते समय नियम का एक भाग है। तो आप देखिए, ईश्वर प्रणिधान में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है अपने आप में कि ईश्वर प्रणिधान से अगर समाधि की प्राप्ति होती है, जैसा कि पहले पाद में कहा गया है, तो फिर क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान के साथ तप और स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बार फिर ईश्वर प्रणिधान अष्टांग योग में। तो अष्टांग योग में तो ढेर सारी चीजें हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग। फिर 8 का एक अंग नियम, फिर नियम का 5 टुकड़े नियम के, उसमें से एक टुकड़ा ईश्वर प्रणिधान। तो आखिर ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर क्या अंतर है? जब अकेले ईश्वर से ही समाधि की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर क्रिया योग में तप स्वाध्याय की आवश्यकता क्या है? और अष्टांग योग में तप स्वाध्याय, अष्टांग योग में यम नियम के अलावा 8 अंग और फिर शौच के 4 अंग की क्या आवश्यकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब आपका पूरा योग सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम समाधि पाद में केवल इतना देख रहे हैं कि समाधि पाद में जिस ईश्वर की बात की गई है, उस ईश्वर की क्या अवधारणा है, जो निर्वीज समाधि को प्राप्त कराने में एक सहायक है। वो पहला सूत्र जो योग ईश्वर प्रणिधान के बारे में आता है, योग दर्शन के योग सूत्र के 23वें प्रथम पाद के 23वें 23rd श्लोक में ईश्वर, बोलिए हमारे साथ, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। एक साथ मिला के बोलेंगे, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसका तात्पर्य हुआ कि ईश्वर की शरणागति से,
भी समाधि की प्राप्त होती है। अब अगर ईश्वर की शरणागत से समाधि प्राप्त होती है तो सबसे पहले देखते हैं ईश्वर की परिभाषा क्या है। अकॉर्डिंग टू योग सूत्र ईश्वर किसे कहेंगे? ईश्वर को परिभाषित किया गया है योग सूत्र के 24वें श्लोक में। जस्ट उसके बाद क्या कहा गया है? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। टुकड़े में जरा इसको तोड़ के बोलेंगे हमारे साथ, बोले क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। एक साथ बोलेंगे, हम बोल रहे हैं पीछे से बोलिएगा। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। इसका मतलब यह हुआ कि क्लेश कर्म विपाक और कर्माशय इन चारों से जो परे है वह क्या है? ईश्वर। क्लेश किसको कहते हैं? कष्ट को। क्लेश शब्द जो है, क्लेश शब्द का अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा, ठीक है। और कर्म का अर्थ क्या होता है? जो लोग हम लोग काम करते हैं। कर्म की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। शंकराचार्य ने भी कर्म को कहा है और कर्म उसे माना है जो इच्छा के द्वारा, जिसमें इच्छा संलिप्त हो। हमारे शरीर के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य जिसमें इच्छा मिली हो और हम जान के उसको नोइंगली करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और विपाक किसको बोलते हैं? जो हम कर्म करते हैं वह कर्म जब फल देने के लिए परिपक्व होता है। क्योंकि भारतीय दर्शन के जो भी वैदिक दर्शन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा और अवैदिक में बौद्ध भी और जैन, चार बात को छोड़कर इन सब का यह दृढ़ सिद्धांत है, दृढ़ मान्यता है कि कर्म का फल किसी भी व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का फल अवश्य होता है। तो कोई जो हम कर्म करते हैं जब वह फल देने का होता है तो उसके पहले उसका विपाक होता है। विपाक माने होता है उसका पकना। यहाँ विपाक का अर्थ है जब कर्म फल देने के लिए उद्यत हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो उस अवस्था को विपाक बोलते हैं। और कर्माशय किसको बोलते हैं? जहां पर कर्म के संस्कार संचित होते हैं। भाई हमने कर्म किया कोई आज, कोई जरूरी थोड़ा उसका फल 1 साल मिलेगा, 2 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, अगले जन्म में आएगा या उसके बाद ना जाने कितने जन्म छोड़ करके आएगा। तो जब तक वह विपाक नहीं बनेगा तब तक उसका फल नहीं होगा। और विपाक जब तक नहीं बनेगा तब तक वो कहां पर रहेगा? जहां पर रहेगा उसे बोलते हैं कर्माशय। और जीव या सोल या पुरुष, योग सूत्र में आत्मा को क्या कहा गया है? पुरुष। तो पुरुष के साथ उसका कर्माशय चलता है, कर्माशय साथ नहीं छोड़ता है। तो क्लेश यानी कि कष्ट, कर्म यानी कि जो हम संपादित करते हैं इच्छा से युक्त होकर के, विपाक यानी कर्म का की एक परिपक्व अवस्था है जब वह अपने फल के लिए रेडी हो जाता है, और कर्माशय जहां पर ये सारा संचय रहता है। इन सबसे जो परे है, परे मीन्स अछूता, उनकी पकड़ से सर्वथा पृथक, उसे कहते हैं ईश्वर। ठीक है ना? तो ईश्वर की परिभाषा क्या हुई? तो क्लेश कर्म विपाक और कर्माशय इन सबसे पृथक है, इन सबसे रहित है, इन सबसे अछूता है। अछूता मीन्स कभी टच भी नहीं कर पाए। वो क्या है? वह ईश्वर है। और उस ईश्वर को योग शास्त्र में क्या कहा गया है? बोलिए, क्या कहा गया है? पुरुष विशेष। ईश्वर को कहा गया है पुरुष विशेष। और जो हम आप सोल हैं उसको क्या कहा गया है? पुरुष। क्या कहा गया है? तो ये व्यक्तिगत जो सोल है उसे कहा गया है पुरुष, और ईश्वर को कहा गया है पुरुष विशेष। तो ईश्वर का डेफिनेशन क्या हो गई? बोले जरा से समझाइए। नहीं, सूत्र मत बोलिए अभी, आप ऐसे समझाइए। क्लेश कर्म विपाक कर्माशय, इन सबसे जो अछूता है, जो परे है, वह ठीक है। अब देखते हैं ईश्वर की विशेषता क्या क्या है। डेफिनेशन हो गई, उसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो अगले 2 सूत्र में 25 और 26 में क्या बताया गया है?
ईश्वर की विशेषता बताएंगे। ईश्वर की विशेषता क्या है? तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, बोले जरा, तत्र सर्वज्ञ बीजम, यह 25वां सूत्र है प्रथम पाठ का। वह परमात्मा क्या है? निरतिशयम्। निरतिशयम् मीन्स अतुलनीय, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और सर्वज्ञ बीजम मीन्स संपूर्ण ज्ञान का बीज है, यानी कि सारे ज्ञान उसी से प्रादुर्भावित होते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। प्रादुर्भाव माने उत्पन्न। तो वह क्या है? वह अतुलनीय है, यानी कि उसके समकक्ष कोई नहीं है, वह इकलौता है और सभी ज्ञान का वह बीज है। सारे ज्ञान की उत्पत्ति उसी से होती है। वह सब कुछ जानने वाला है। तो ज्ञान का, समस्त ज्ञान का स्रोत कौन है? वह ईश्वर है। दूसरा क्या है? सा एषा पूर्वेशामपि काले नान अवच्छेदा। ठीक है, एक साथ होगा तभी हो जाएगा कालेनान अवच्छेदा। यहां पर सूत्र को तोड़ दिया गया है तो हो गया कालेनान अवच्छेदा। इसका मतलब यह हुआ कि वह ईश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है, पूर्वेशाम यानी कि पहला ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ है, और गुरु यानी कि शिक्षक का भी गुरु, वो गुरु का भी गुरु है। और कालेन माने होता है समय, टाइम को काल बोलते हैं। तो कालेन मीन्स समय से वो क्या है? परे। भाई कोई भी कार्य होता है तो समय में होता है ना, स्थान और समय। कोई भी कार्य होगा तो कहीं पर होगा और किसी कालखंड में होगा। ईश्वर क्या है? इन दोनों से परे, यानी कि वह ये जो भी चीजें होती हैं वो किसी न किसी, उसको बोलते हैं देश और काल। तो देश और काल से सभी चीजें क्या है? आबद्ध है। देश और काल के अंदर कुछ भी होगा तो कहां होगा? किसी जगह पे होगा। देश का मतलब होता है स्थान, जगह, और काल का मतलब होता है समय। तो देश और काल से सभी चीजें क्या होती हैं? आबद्ध होती हैं, देश और काल में ही होती है। ईश्वर क्या है? देश और काल से परे। वह देश और काल की सीमा से रहित है, सीमा से युक्त नहीं। और क्या है? वह गुरुओं का भी गुरु, वह गुरुओं का भी गुरु। अब उसका वाचक नाम क्या है? वाचक माने होता है उसको कहने वाला नाम। जैसे हम लोगों का वाचक नाम है जिससे हमें लोग पुकारते हैं और उस नाम से हम जाने जाते हैं। तो परमात्मा का वाचक नाम क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः, यानी कि प्रणव। प्रणव किसको कहते हैं मालूम जी? ओम। योगा से कहेंगे तस्य वाचकः प्रणव, यानी कि उसका वाचक नाम जो है वह प्रणव। प्रणव ओम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रणव। तो परमात्मा का जो वाचक नाम है, वह जो पुकारने वाला नाम है, जो जानने वाला नाम है, उसे ओम कहते हैं। तो ओम के द्वारा उसका वाचन किया जाता है, उसको याद किया जाता है, उसको पुकारा जाता है। और वह ओम भाव के साथ जब जपा जाता है तो उससे योग साधना में होने वाले जो भी व्यवधान हैं, उन व्यवधानों को परमात्मा दूर करता है। तो इसलिए भाव के साथ ओम मंत्र का जप करना चाहिए। और उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ यह होता है कि योग मार्ग की जो बाधाएं हैं, ईश्वर उनका समापन करता है। तो योग शास्त्र में योग मार्ग में आने वाले व्यवधानों को ईश्वर के द्वारा समाप्त किया जाने के रूप में एक साधन माना गया है। और आगे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि वो कौन कौन सी बाधाएं हैं। व्याध, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस, अविरत, भ्रांत दर्शन, आलब्ध भूमिका, ये चित्त के विक्षेप जो योग मार्ग की बाधाएं हैं और इनको ईश्वर दूर करता है। अगली क्लास में हम देखेंगे वो कौन कौन सी बाधाएं हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।